नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में एक बहुत दुखद खबर हमारे सामने आई है। कॉमेडी के असली बादशाह, किंग ऑफ कॉमेडी, जिन्होंने इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे राजू श्रीवास्तव, जो कानपुर की एक छोटी सी गली से आकर विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर गए, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस वीडियो में राजू श्रीवास्तव की तमाम उन अनछुई कहानियों को आपके सामने लाऊंगा, उनको एक ट्रिब्यूट दूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांति। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, जिनको हम राजू श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। राजू श्रीवास्तव कानपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। हमारे जैसा आम बचपन उनका भी था। हंसते खेलते बड़े होने वाला वो लड़का दिल में एक नई उमंग लिए पैदा हुआ था। लोगों को हंसाने का एक जज्बा लेकर वो पैदा हुआ था। 1980 के दशक में अपने गांव, अपनी मातृभूमि को छोड़कर वो चले आए मुंबई की ओर। मुंबई उनको इतने अच्छे से वेलकम नहीं कर पाई जितना वो डिजर्व करते थे। राजू श्रीवास्तव को शुरुआत में ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा। राजू श्रीवास्तव ने घर घर घूमकर न्यूज़पेपर तक बांटे। राजू श्रीवास्तव ने तमाम वो ऐसे काम किए जिस वजह से राजू श्रीवास्तव मुंबई जैसी एक बड़ी नगरी में डे टू डे अपना गुजारा कर सके। पर नियति को कुछ और मंजूर था। राजू श्रीवास्तव के लिए शिखर के दरवाजे खुलने लगे थे। शुरुआत की राजू श्रीवास्तव ने छोटे छोटे बर्थडे पार्टीज, फैमिली फंक्शंस, वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी से लोग हंसने लगते थे। अपने किरदार राजू श्रीवास्तव खुद के डे टू डे लाइफ से उठाते थे। गांव का एक छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा आदमी, हर कोई राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी का कायल था, क्योंकि वो सारे किरदार राजू श्रीवास्तव जो उठाते थे, वो सारे किरदार ग्रास रूट वाले किरदार थे। आज के डेट में कॉमेडी का स्तर इतना खराब हो गया है, जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ तो आप कॉमेडियन कहलाए जाओगे, जहाँ पे आप लोगों की बेइज्जती करो वहाँ पे आप कॉमेडियन कहलाए जाओगे, जहाँ पे आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करो वहाँ पे आप कॉमेडियन कहलाए जाओगे। पर राजू श्रीवास्तव ने ऐसा कभी भी अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया। राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के सामने उनकी मिमिक्री करते थे और अमिताभ बच्चन ठहाके लगाकर हंसते थे। राजू श्रीवास्तव लालू प्रसाद यादव के सामने उनकी मिमिक्री करते थे और लालू प्रसाद यादव अपने चेहरे पे मुस्कान लाकर राजू श्रीवास्तव को आशीर्वाद दिया करते थे। तमाम बड़े बड़े नेताओं के सामने राजू श्रीवास्तव ने एक ऐसा समा बांधा था कि वो नेता भी राजू श्रीवास्तव के एक्टिंग के मुरीद हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू, शेखर सुमन ने तराश कर राजू श्रीवास्तव को लाफ्टर चैलेंज में रनर अप बनाया था। कॉमेडी का सफर राजू श्रीवास्तव का शुरू हो गया था। राजू श्रीवास्तव अभी एक चमकता सितारा बन चुके थे कॉमेडी की दुनिया में। स्टैंड अप कॉमेडी को एक नया आयाम देने वाले राजू श्रीवास्तव अब अपना हाथ पॉलिटिक्स में भी आजमाना चाहते थे। राजू श्रीवास्तव 2013 में लोकसभा सीट उन्होंने मांगी थी समाजवादी पार्टी से कानपुर की। समाजवादी पार्टी ने उनको तहे दिल से टिकट भी दे दी कानपुर की, पर वो टिकट राजू श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी को वापस कर दी, ये कहकर कि समाजवादी पार्टी के जो लोकल कार्यकर्ता है कानपुर के, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लड़ना चाहेंगे। फिर 2014 में राजू श्रीवास्तव का मोह भंग हो गया समाजवादी पार्टी से और वो चल पड़े बीजेपी और मोदी जी के नेतृत्व में। राजू श्रीवास्तव ने बीजेपी ज्वाइन की। उनको लोकसभा का टिकट तो बीजेपी ने नहीं दी, पर राजू श्रीवास्तव को एक बहुत बड़ा पद मिला यूपी सरकार में। राजू श्रीवास्तव को बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर का भी दर्जा दिया गया स्वच्छ भारत अभियान के लिए। राजू श्रीवास्तव पॉलिटिक्स में भी अपने पैर जमा कर बैठ गए थे, पर नियति फिर राजू श्रीवास्तव से रूठ गई। एक दिन
ट्रेडमिल पे वर्कआउट करते वक्त राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया और वो वहीं पे कोलैप्स कर गए। कोलैप्स करने के बाद भी राजू श्रीवास्तव ने हार नहीं मानी। लगभग 40 दिन राजू श्रीवास्तव जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। वेंटिलेटर्स पे थे, उनकी सर्जरीज हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, एंजियोग्राफी हुई। इतनी सब चीज़ों के बावजूद आखिरकार राजू श्रीवास्तव मौत के सामने हार गए। राजू श्रीवास्तव ये कहना मुझे अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक फाइटर थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी हारते नहीं थे। पर मौत जो कि नियति ने लिखी है उसके सामने हम इंसान बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो राजू श्रीवास्तव हमको छोड़कर चले गए और छोड़ गए वो तमाम यादें जिन यादों के सहारे हम लोग राजू श्रीवास्तव को याद करेंगे। एक ऐसा बंदा जो अपनी कला को विश्व भर में प्रसिद्ध कर चुका था। एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कभी उसके ऑडियंस के दिलों में मायूसी भरी हो। एक ऐसा आदमी जिसके लिए स्टेज महत्वपूर्ण नहीं था, उसके लिए सिर्फ परफॉर्मेंस महत्वपूर्ण था। चाहे स्टेज छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो सिर्फ अपनी कला के जरिए लोगों में खुशियां बांटते थे। आज देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि कुछ कॉमेडियंस ऐसे हैं जो राजू श्रीवास्तव के जाने से खुश हैं। बहरहाल आज नेगेटिव बातें करने की तो दिन नहीं है, पर हाँ, राजू श्रीवास्तव जो हसीन यादें हमको देकर गए हैं, उन हसीन यादों के लिए थैंक यू राजू भाई। आप बहुत याद आएंगे। 2 मिनट का मौन हम लोग राजू श्रीवास्तव के लिए धारण करेंगे। तो ये था एक्सपोजिंग स्टार का ट्रिब्यूट राजू श्रीवास्तव के लिए, उस महा कॉमेडियन के लिए, उस किंग ऑफ कॉमेडी के लिए जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इतना फेमस कर दिया कि भारत का परचम कॉमेडी की दुनिया में राजू श्रीवास्तव अपने हाथ में लेकर लहराने लगे। आशा करता हूँ आप भी उतने ही गमगीन होंगे जितना मैं हूँ, और उतने ही गमगीन होंगे जितने तमाम देशवासी दुनिया में उनके प्रशंसक हैं। उनके परिवार, उनके प्रशंसकों के लिए मेरे तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि राजू भाई को। अब आप क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।